हाँ हाँ भावना, हम ठीक से पहुंच गए। हाँ बेटा, सब सही है। अच्छा, हम बाद में बात करते हैं। हाँ नानू, आप हमारी मम्मा के पापा हो ना, और आज तक उन्हें छोड़ के नहीं गए, इसलिए हम बेस्ट पापा का अवार्ड आपको देना चाहते हैं। अरे थैंक यू बेटा, बैठ। ऐसे क्या देख रही हैं आप? सही तो कह रहा युवान, ढूंढ के दिखाए कोई हमसे अच्छा पापा, है ना? नानू, आप संभव अंकल, अरे मतलब संभव पापा को हमारा बेस्ट पापा बनने में हेल्प करोगे? बेटा पापा हमेशा ही अच्छे होते हैं। मम्मा चिल्लाती है, खासतौर से तुम्हारी मम्मा। ओ, उसको नियम पसंद होते हैं ना। नानू, हम पापा से कह दें कि हमें कार चाहिए। हाँ बेटा। फर्स्ट हमें घूमने जाना है, सेकंड उनके पसंद की शॉपिंग करनी है, 3 हमें वाटर पार्क जाना है। हाँ हाँ बेटा कह दो, वो सब लाके देंगे तुम्हें। लेकिन नानू, वो अब हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटा, वो अब तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये, अब हमारे पास भी पापा। ठीक है, चलो अब तुम पहले दूध पी लो। आजा बेटा। सुहानी बेटा, हम जानते हैं कि तुमने सोचा नहीं था कि अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन देखो युवान खुश है। हाँ मम्मी, युवान खुश है तो हम भी खुश हैं। मैं यहाँ हूं। स्वानी, मुझे याद है हमने क्या डिसाइड किया था। हम दोनों ने ये शादी युवान के लिए की है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा तुम्हें जिससे थोड़ी सी भी तकलीफ हो। संभव, तुमने आज जो कुछ भी किया वो सिर्फ युवान के लिए नहीं था, हमारे लिए भी था। तुमने हमें हमारे बेटे की नजरों में हारने से बचा लिया। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं अपने बेटे को हम कैसे समझा पाते। संभव, हम ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारा दिल कह रहा था कि ये शादी करना सही है, या फिर शायद युवान और युवानी के साथ रहने की जिद की वजह से हमने हाँ कर दी। लेकिन आज एक बात तो बहुत अच्छे से जानती है कि इंसान को फैसले ना दिमाग से लेने चाहिए, दिल से नहीं। देखो ना, देखो आज हमारा बेटा कितना खुश है। और ये सब तुम्हारी वजह से संभव। स्वानी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। आई नो आसान नहीं होगा, पर ट्राई तो कर सकते ना। यू नो, हम ना अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं, जितना है काफी है। आज से बीते हुए कल की नहीं, सिर्फ आने वाले कल की बात करेंगे। ओके? पैसे ये दादी, आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, थोड़े और पैसे लाइए ना। अच्छा, तुम हमें धमकी दे रहे हो? अगर हमारे साथी को पता चल गया तो तुम्हें जान से मार देगा वो। और अंदर जाग के अगर मैंने आपकी सच्चाई सबको बता दी
तो मेरी जान तो बाद में जाएगी, उससे पहले लोग आपकी जान ले लेंगे। तो क्या चाहती हैं आप? अंदर जाके मैं सच्चाई बताऊं या फिर शादी वाले दिन वो होगा जो हम चाहते हैं। डोली के मकसद को पूरा करने के लिए उसमें सही इंसान को बिठाना है। अब दादी ने कहा तो रख लो ना जयमाल। मैं आपका पार्टनर नहीं होता तो आपको कौन बचाता दादी? पर तुमने इसे मारा क्यों? क्योंकि मुझे धमकी देने वाले लोग ज्यादा पसंद नहीं। इसे डरा देते, मारने की क्या जरूरत थी? दादी मैं जानता था कि ये इंसान हमारा प्लान बिगाड़ने के लिए वापस जरूर आएगा, और इतनी दूर आने के बाद मैं किसी अरे गहरे को अपना प्लान बर्बाद करने नहीं दे सकता था दादी। मैं बहुत मेहनत से यहां तक आया हूं। अब सब सही होना चाहिए। एक गिलास ठिकाने लगानी है, काम हो जाना चाहिए। पर हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले। नहीं चलेगा। युवराज ने अगर मुंह खोल दिया तो? क्या बोलेगा वो? कि उसे किसी ने किडनैप किया था? सुहानी उसकी बात कभी नहीं मानेगी दादी। मैं जानता था अगर प्रतिमा आंटी उसके खिलाफ हो जाएगी ना तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अभी सोचिए, अगर अपनी खुद की मां अपने खिलाफ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है ना। युवराज को हुई, वो उसी गुस्से में रहा और कुछ नहीं बोला, और अब आगे भी कुछ नहीं बोलेगा। अगर युवराज को खुद पता चल गया कि ये सब कुछ हमने किया है तो? इन्हें तो उसने मारा है दादी। दादी देखो इसे, यही वो इंसान था जो युवराज के सामने जाके कुछ भी बोल सकता था, पर अब गया, हिल ही नहीं रहा। आप भी बहुत शातिर हैं दादी। उस दिन जब आपने नींद में चलने का नाटक किया था ना, तभी मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इस वक्त आप जाकर रही हैं दादी। तुम दोनों हमारे कमरे में आकर क्यों झगड़ रहे हो? उसके बाद मैंने आपका पीछा किया और तब समझ में आया कि हम दोनों को एक ही चीज चाहिए। हाँ, पर हम बहुत डर गए थे कि हम गेम हार गए, खासतौर से वरमाला के बाद। अरे दादी, क्योंकि हम भूल गए थे ना वो सौम्या के बारे में। इस पूरे गेम में ना वो सौम्या सबसे बड़ी लूजर निकली। अच्छा हुआ जो तुमने उसे गेम में इन्वॉल्व नहीं किया। कर ही नहीं सकता था ना उसे, उसमें हिम्मत ही नहीं है सौम्या में। वो जीतना जरूर चाहती है, और उस जीत को पाने के लिए कुछ भी करने का वो जज्बा उसमें है ही नहीं। वो पिघल जाती है बहुत जल्दी। एनीवे दादी, हमें जो चाहिए था हमें मिल चुका है। और रही बात युवराज की, जब वो मंडप में कुछ नहीं बोला तो आगे जाकर क्या बोलेगा?
एक बात याद रखिएगा दादी, सुहानी मेरा एहसान मानती है। मैंने उसके बेटे के लिए वो किया है जो युवराज नहीं कर पाया। तो चाहे जो हो जाए, सच कभी बाहर आएगा ही। युवराज चाहे चीखे चिल्लाए जो करे, कोई उसकी बात मानेगा ही नहीं। और वैसे भी दादी, इस सब में मुझसे ज्यादा फायदा तो आपको हुआ। तो रिलैक्स, चिंता विंता छोड़िए, एंजॉय करिए। टेक अ डीप ब्रेथ।